Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज वो मेरा फेवरेट है, जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी रहिएगा आंसर करने को। तो सबसे पहले बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है। पहले तो आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको क्या कर देना है, फटाफट से लाइक शेयर कर देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रिफर्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। कौन सा टर्म है जो ये बता रहा है ना, कि क्या है, मतलब प्राइमरी नीड है। कौन सी वाली प्राइमरी रिक्वायरमेंट? किसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट? फूड की, वाटर की, शेल्टर की, है ना। मतलब रहने को क्या, मतलब खाने को खाना होना चाहिए, पीने को पानी होना चाहिए, है ना भाई। घर में जो है बोलते हैं ना, सर पे छत हो, सैनिटेशन हो, साफ सफाई हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, और एजुकेशन भी हो, जो किसके लिए ज़रूरी है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? राइट टू फूड में, बेसिक नीड्स में आता है, राइट टू वाटर या हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कौन सा टर्म इसके प्रॉपर, मतलब इस किस टर्म के लिए डेफिनेशन है, आप ये समझ लो किस टर्म का ये प्रॉपर मीनिंग है। राइट टू फूड का, बेसिक नीड्स का, राइट टू वाटर का, या हेल्थ केयर फैसिलिटीज का? जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर करो, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए, किसका है ये आंसर? राइट टू फूड, बेसिक नीड्स, राइट टू वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, कौन सा जो टर्म है जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी नेसेसिटी है, प्राइमरी नीड है। ठीक है, प्राइमरी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब ये नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खाना, पानी, छत नहीं है घर, है ना, सर पे छत नहीं है, साफ सफाई नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन अगर नहीं है, तो अगर ये सब नहीं है, किसके लिए टर्म यूज़ होता है? जल्दी जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से। राइट टू फूड, बेसिक नीड्स, राइट टू वाटर या हेल्थ केयर फैसिलिटीज, किसके लिए टर्म यूज़ होता है? तो हम किसके लिए यूज़ करेंगे भाई? बेसिक नीड्स के लिए। किसके अंदर आती चीज़ें? बिल्कुल बेसिक नीड, है ना। क्या आता है ये बेसिक नीड के अंदर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वाटर हो गया, छत हो गई सर पे, है ना, सैनिटेशन, ये हमारे बेसिक नीड का हिस्सा है। ठीक है, जो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज अचीव्ड व्हेन एवरीवन हैज फिजिकल एक्सेस टू अ गुड एंड कैन आल्सो अफोर्ड इट। क्या अचीव किया जा सकता है जब सबके पास फिजिकल एक्सेस हो गुड का? कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का फिजिकल एक्सेस हो, है ना, और उसको साथ में अफोर्ड भी कर पाए, खरीद भी सके। अगर एक्सेस नहीं तो एटलीस्ट खरीद सकें। जैसे हमने देखा कि वाटर है ना, वाटर अवेलेबल है, सबको अवेलेबल हो रहा है, और अगर जिस तक नहीं भी पहुंच रहा तो वो खरीद रहा है, खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है। तो उस टर्म के लिए क्या यूज होंगे? यूनिवर्सल एक्सेस अचीव होगी, राइट टू फूड अचीव होगा, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या होगा हमारा आंसर? यूनिवर्सल एक्सेस, राइट टू फूड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? कुछ तो होगा, क्या होगा? What is achieved when everyone has physical access to a good and can also afford it? क्या अचीव किया जा सकता है? तो ऑब्वियसली क्या अचीव किया जा सकता है? यूनिवर्सल एक्सेस। हर कोई जो है एक्सेस कर पा रहा है, यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया जा सकता है। क्लियर? हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु सेड दीज लाइन्स? Latrines for us, they exclaimed is astonishment. We go and perform our functions out in the open. Latrines are for you big people. अब हमें बोल रहे हैं कि किसने टर्म बोला था लेट्रिन से रिलेटेड, है ना। हमने देखा था ना सुलभ वगैरह के बारे में, जो हम पढ़ा था कि क्या है, सबके लिए जो है लेट्रिन हमारे लिए, ठीक है, अस, जिसमें हम जो अपने फंक्शन से ओपन में परफॉर्म करते हैं, यानी हम जाते हैं
जिनके घर में वॉशरूम वगैरह नहीं होते वो बाहर जाते हैं, ठीक है। लेट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपल, जो लेट्रिन्स किसके लिए भाई, बिग पीपल, बड़े लोगों के लिए। इस तरीके से ये बात कही किसने बेसिकली, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, या किसी कॉमन मैन ने कही। किसने ये बात कही है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हु सेड दीज लाइन्स? नेहरू जी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या कॉमन मैन? किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने कही थी भाई ये बात? ये बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन इज अ मस्ट इन डैश ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस। अगर हम बात करें बिसाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सैनिटेशन इज मस्ट इन, सैनिटेशन किस चीज़ के ज़रूरी है? ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस, जो वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं, है ना, जो पानी में से उत्पन्न होने वाले डिजीजेज है ना, पानी के कारण, पानी की गंदगी के कारण, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है? प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, क्रिएट करने की ज़रूरत है, प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, या बोथ बी एंड सी, क्रिएट और प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है? जल्दी बताओ क्या करने की ज़रूरत है? Besides safe drinking water, sanitation is must in dash of waterborne diseases. Prevention, creating, producing, B and C. तो besides safe drinking water, sanitation must है, साफ सफाई ज़रूरी है। किस लिए sanitation ज़रूरी है? जिसके कारण क्या होता है? प्रिवेंट होती है ना, प्रिवेंशन होता है किसका? वाटरबॉर्न डिजीजेस से बचाव होता है। अगर साफ़ सफाई होगी तो भाई पानी, गंदा संदा पानी है, उसमें से जो उत्पन्न होती बीमारियां जैसे कॉलरा, डिसेंट्री वगैरह हो गई, तो उससे बचाव किया जा सकता है ना सैनिटेशन के थ्रू। तो आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा। क्रिएट क्यों करेंगे? बीमारी को क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, भाई बीमारी से बचाव करेंगे ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सुलभ इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंटिटी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? सुलभ क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक, है ना, या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक प्राइवेट एंटिटी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है सुलभ? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी बता दो। इंपॉर्टेंट भी है, पता भी होना चाहिए। सुलभ शौचालय जो आप सुनते रहते हो, है ना, जिसमें 1-1, 2-2 रुपए दे के, 5 रुपए दे के यूज़ किया जाता है कभी कभी। तो क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, या प्राइवेट एंटिटी है, या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? क्लियर? जल्दी बताओ क्या है? क्या है सुलभ? जल्दी से बता दो। तो सुलभ क्या है? एनजीओ है। क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्लियर? क्या है हमारा आंसर? डी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन सिटीज मेक्स इट डैश फॉर एन एवरेज वर्कर टू लिव इन द सिटी। जो हाई कॉस्ट रहती है किसकी? जो सिटीज में यूज होती है ना। अब हमें बोल रहे हैं जो द हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन द सिटीज। अब सिटीज में, है ना, शहरों में जो रह रहे हैं लोग, वो क्या बनाते हैं? मेक्स इट डैश फॉर एन एवरेज वर्कर टू लिव इन द सिटी। एवरेज जो वर्कर है, जो बेचारा मतलब एक ठीक ठाक जो कमा रहे हैं, एवरेज जो वर्कर हैं, उनके लिए कैसा बनाता है सिटीज़ में रहना? इम्पॉसिबल, पॉसिबल, ईजी या कंफर्टेबल? मतलब सिटीज़ ऑलरेडी जिसमें अच्छा खासा हाई कॉस्ट के जो हाउसिंग है ना, घर अच्छे महंगे महंगे, रेंट या जो भी महंगा महंगा है, तो एक एवरेज वर्कर के लिए वो कैसा हो सकता है वहाँ रहना? इम्पॉसिबल होगा, या पॉसिबल हो जाएगा, या ईजी हो जाएगा, या कंफर्टेबल होगा? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए। इम्पॉसिबल, पॉसिबल, ईजी, कंफर्टेबल? जल्दी। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, ईजी है, या कंफर्टेबल है? क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल होगा। यहाँ कह रहे हैं एवरेज वर्कर या हाई कॉस्ट, तो इससे भी आप समझ सकते हो, है ना। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7, मुंबई सब अर्बन रेलवे इज वेल फंक्शनिंग। मुंबई की जो सब अर्बन रेलवे है वो वेल फंक्शनिंग क्या है?
इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का, या एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, या एक पब्लिक एयरपोर्ट सिस्टम है, या एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? क्या है? जो मुंबई का सब अर्बन रेलवे है वो क्या एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक एयरपोर्ट सिस्टम है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? तो अगर हम देखें रेलवे का, तो चलो आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो, तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है ना। दूसरा ऑप्शन, अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ की, मुंबई की, तो इंटरनेशनल की बात क्यों करेंगे, हम तो नेशनल की बात करेंगे। तो अब नेशनल में या तो प्राइवेट है या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो आपको बताना है। तो 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब कृपया करके बाकी 2 में से सही चुन ले। ठीक है, जल्दी बताओ सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। इंटरनेशनल तो है ही नहीं, पब्लिक एयरपोर्ट सिस्टम है नहीं, या तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बी है या डी है? क्या होगा आंसर, बी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बी है या डी है? क्या होगा आंसर? तो क्या लगता है, प्राइवेट होगा क्या? प्राइवेट लग रहा है आपको, क्या होगा? पब्लिक होगा ना, पब्लिक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। वेयर इज पोर्टो एलिगरे सिचुएटेड? ये पोर्टो एलिगरे कहाँ सिचुएटेड है? इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, फ्रांस में है, यूके में है, दुबई में है, या ब्राज़ील में है? कहाँ पे है भाई ये जगह? पोर्टो कहाँ है? पोर्टो यूके में है, ब्राज़ील में है, दुबई में है ना, या यूके में है? जल्दी बताओ। फ्रांस में। जल्दी जल्दी से आंसर दो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से भाई। इसके बारे में हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। फ्रांस है, यूके है, दुबई है, ब्राज़ील है। कहाँ था, हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई? ब्राज़ील के बारे में। ठीक है, ब्राज़ील का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलो। द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डैश कंपनीज इन अ बिग वे। पानी की जो कमी है ना, जो वाटर की कमी है कि सब तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसके लिए ओपन हो रही, कौन सी कंपनीज के लिए ओपन हो रही है अच्छे बड़े पैमाने पे? किसको फ़ायदा मतलब हो सकता है, मौका मिल रहा है? प्राइवेट कंपनीज़ को, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ को, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, या BNC, सेमी गवर्नमेंट और मल्टीनेशनल? जल्दी बताओ, किन को जो है पानी के शॉर्टेज से, किन कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है, ताकि भाई इनको मौका मिले फिर ये प्रोवाइड करें? चलो। प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, या ओनली BNC? क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। ए है, बी है, सी है, डी है? तो हमने इतने बार इतने अच्छे से पढ़ा है, आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट। इतने बार, इतने ज़्यादा बार पढ़ा है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 10, इन डैश वाटर इज नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन यूज़ एंड फॉर यूज़ बाय द कैटल। अगर हम बात करें यहाँ पे, इन डैश जो वाटर है, वाटर इज नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन, पानी की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमंस के लिए भी और जो है कैटल्स के लिए भी, है ना, गाय भैंस भेड़ बकरी। तो कहाँ की बात हो रही है, रूरल एरियाज़ की, अर्बन एरियाज़ की, कंपनीज़ की, ऑल ऑफ दी अबव? कहाँ पर जो है पानी की ज़रूरत दोनों के लिए ही पड़ने मतलब ज़रूरत पड़ती है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, कैटल्स के लिए भी? तो रूरल एरिया, अर्बन एरिया, या जो है कंपनीज़, या ऑल ऑफ दी अबव? क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना? क्या होगा आंसर हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा रूरल एरियाज। ठीक है, क्या होगा आंसर हमारा? रूरल एरियाज, ए। ठीक है, क्लियर? चलो, 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। 10 में से फटाफट से क्या कर दो, अपना स्कोर बता दो
और जल्दी जल्दी से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो। और अपना स्कोर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। अपना स्कोर क्या करना है, कमेंट करना है। जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बताओ, 10 में से कितना आपने स्कोर अचीव किया है। साथ में लाइक शेयर करो फटाफट से, कोई कंजूसी नहीं करो, जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दो फटाफट से, ठीक है। कोई आपको जज नहीं कर रहा है कि कम आए पूरे आए, बहुत अच्छी बात है। कम भी आए तो भी अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने कोशिश करी, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा आ जाएंगे। कर दिए लाइक शेयर, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन रूरल एरियाज। इनमें से कौन सा, ये ध्यान रखना नहीं है, नॉट पूछा है, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में वाटर का मेन सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है। वेल्स, हैंड पंप्स, पॉन्ड्स या पैकेज वाटर। जल्दी बताओ कौन सा इनमें से जो है रूरल एरियाज में, गाँव एरियाज में, विलेज एरियाज में मेन सोर्स नहीं है पानी का। कुएं, हैंड पंप, पॉन्ड, तालाब वगैरह है, पैकेज्ड वाटर है ना, पैकिंग वाला पूरा पानी ऐसा है ना, बॉटल वॉटल वाला पैकेज। जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर भाई। कुएं भी मिलते हैं हमें गांव में, हैंडपम्प भी मिलते हैं, तालाब भी मिलते हैं। हमसे पूछा है नहीं, तो जो नहीं है वही सही है, पैकेज वाटर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पैकेज वाटर, डी। क्लियर, चलो। क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर टू दी अर्बन एरियाज देयर इज एन इवन ग्रेटर डैश ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज। अगर हम कंपेयर करें किससे, अर्बन एरियाज से, तो जो देयर इज एन इवन ग्रेटर, अर्बन एरिया से, यहाँ पे ग्रेटर क्या है, ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज, है ना। जो पब्लिक वाटर सप्लाई का क्या है रूरल एरियाज का में एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया क्या है, शॉर्टेज है, यूज़ है, फ्लो है, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब अर्बन एरियाज में जो हम बात करें ना वाटर सप्लाई की, तो रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज से भी ज़्यादा क्या है, पानी की शॉर्टेज है, पानी का यूज़ होता है, या पानी का फ्लो होता है, या ऑल ऑफ दी अबव, सभी कुछ होता है। जल्दी बताओ। प्रॉपर ये आपकी जो है चैप्टर का सेंटेंस कॉपी पेस्ट है, ये समझ लो, ठीक है। इसीलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पूरी जो है आपका चैप्टर ही है ना वैसे ही सेम एज इट इज़ टेक्स्ट के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं और आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, शॉर्टेज होगा, यूज़ होगा, फ्लो है या ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी बताओ। तो ऑब्वियसली क्या होगी, कमी। क्या होगा आंसर, शॉर्टेज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, शॉर्टेज है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 13, एज एन ऑल्टरनेटिव द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड एम्बिशियस डैश प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब एज एन ऑल्टरनेटिव हम ये देखते हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या करा था, प्लान करा था एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर दिल्ली एंड अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। क्या करा था, हमने देखा था ना, बढ़िया सा एक पूरा हेल्थ के लिए करा था, हेल्थ प्रोजेक्ट लाई थी गवर्नमेंट, एजुकेशनल लाई थी, या मेट्रो रेल का लाई थी, या फूड का लाई थी। किसके लिए, दिल्ली या अदर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए क्या लेकर आई थी, कौन सा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट लेकर आई थी, हेल्थ का प्रोजेक्ट लेकर आई थी, एजुकेशन का प्रोजेक्ट लेकर आई थी, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट लेकर आई थी, या फूड का प्रोजेक्ट लेकर आई थी। जल्दी जल्दी से आंसर करो, फटाफट से आंसर कर दीजिए। कौन सा जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट लेकर आई थी दिल्ली में और भी मेट्रो सिटीज़ में। तो क्या देखा था हमने, किसके बारे में, मेट्रो रेल का। ठीक है, क्या देखा था हमने, मेट्रो रेल का। अच्छा खासा प्रोजेक्ट लेकर आई थी ना। अब कितने अमाउंट का लाई थी मैं इसलिए भी नहीं बता रही, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, भाई कुछ नहीं पता। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द गवर्नमेंट बजट प्रेजेंटेड। जो गवर्नमेंट का बजट है ना, हमने बजट के बारे में पढ़ा था ना, वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, राष्ट्रपति भवन में, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है बजट प्रेजेंट करती है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में करती है, पार्लियामेंट में करती है, सुप्रीम कोर्ट में करती है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करती है। बहुत ही ईजी पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बताओ।
क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब हम टैक्स बजट का पढ़ रहे थे तब देखा था ना, कहाँ पे प्रेजेंट करती हैं? जल्दी बताओ कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? राष्ट्रपति भवन में। हमने पढ़ा था सांसद पार्लियामेंट में। कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए क्या है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू? सरकार के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? कहाँ से जो है रेवेन्यू अर्न कर पाती है सरकार? बजट के थ्रू, फंड के थ्रू, टैक्स के थ्रू या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू? क्या है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट? बजट, फंड, टैक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? बजट है, फंड है, टैक्स है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है? किसके थ्रू जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न होता है, तब जाके वो है गवर्नमेंट काम करती है हमारे लिए? तो भाई टैक्स। इतने अच्छे से पढ़ा था टैक्स के बारे में। ठीक है, क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। चलो, फॉर विच एज ग्रुप चिल्ड्रन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस एज ग्रुप के लिए, किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या गारंटी करता है? गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन। भाई पढ़ने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार। 6 to 14, 5 to 10, 6 to 12 या 5 to 12? किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गारंटी करती है कि भाई एजुकेशन होनी चाहिए, अधिकार है? 6 से 14 एज ग्रुप के बच्चे, या 5 से 10 एज ग्रुप के बच्चे, या 6 to 12 या 5 to 12? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सिक्स टू 14, 5 to 10, 6 to 12 या 5 to 12? क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा, हमने बहुत अच्छे से देखा था, 6 to 14। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? चलो, इक्विटी इन द स्कूलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज। इक्विटी रहे किसमें? स्कूलिंग फैसिलिटी में, जो स्कूल की जो सुविधाएं मिल रही हैं सबको अवेलेबल हो, सारे चिल्ड्रन को अवेलेबल हो। ये किसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? राइट टू स्कूल का, राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू एजुकेशन का, राइट टू लाइफ का? किसका ये जो है मतलब कह सकते हैं एस्पेक्ट है? कौन ये लेके चलता है मोटिव कि भाई स्कूलिंग फैसिलिटीज सबको, सारे बच्चों को इक्वली जो है अवेलेबल हो? तो ये किसके अंदर आता है? स्कूल जाने के अधिकार में, या राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू एजुकेशन, या राइट टू लाइफ में? जल्दी बताओ किसके अंदर ये आता है? राइट टू स्कूल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ? जल्दी जल्दी से बता दो किसके अंदर आता है? किसके अंदर आएगा? राइट टू एजुकेशन के अंदर। ठीक है, क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। हु नीड्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द एंटायर पॉपुलेशन? किसको जो है अपना काम बहुत ही तरीके से, अच्छे से करना चाहिए ताकि प्रॉपर एक्सेस हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, सारी जो है पॉपुलेशन तक पहुंच पाए, है ना? सारी पॉपुलेशन, कोई भी जनता हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए जो है बराबर एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंच पाए। कौन इंश्योर करता है? किसका जो है रोल रहता है? कौन ये काम पे ध्यान दे, मतलब कौन ये करे ऐसा कि ऐसा हो पाए, सब तक पहुंच पाए? कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर्स,
हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट? कौन ये जो है जिसको अपना काम बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है एक्टिवली, ताकि जो सुविधाएं हेल्थ की सब तक पहुंच पाएँ? कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट है? जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? ए है, बी है, सी है, डी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा भाई गवर्नमेंट, ठीक है, डी होगा हमारा आंसर। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती कि सब तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे प्रॉपरली। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, dash is an account of the expenses the government has made on its programs in the past year and how much it plans to spend in the coming year। एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बजट होता है, टैक्स होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है। हमें बोल रहे हैं ये एक चीज़ है इनमें से जो क्या होता है, अकाउंट होता है, जो खर्चे, जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट करती है अपने प्रोग्राम में, ठीक है, गवर्नमेंट करती है प्रोग्राम में, जो मतलब पिछले बीते साल में जो भी गवर्नमेंट ने खर्चे किए हैं वो प्रेजेंट करती है। साथ में कैसे जो आने वाले ईयर में, अपकमिंग ईयर में जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो वो अकाउंट पेश करती है ना, खर्चों का अकाउंट, कि पिछले साल इतना हो गया, अब आने वाले साल में इतना होगा। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, वो कौन सा अकाउंट है, क्या नाम है उसका? एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसको हम बजट बोलते हैं, उसको हम टैक्स बोलते हैं, एक्सपेंस अकाउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर अकाउंट, बजट, टैक्स, एक्सपेंस अकाउंट। ए है, बी है, सी है या डी है? क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं बजट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? बी हमारा आंसर हो जाएगा भाई, बजट, ठीक है। ये अच्छा लास्ट क्वेश्चन लग गया, वही मैं सोचूं, सॉरी गलती से हो गया, बजट बैक वाला बटन हो गया, कोई बात नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बजट। वही मैं सोचूं डी पे तो लगा गलत, लेकिन ये गवर्नमेंट कैसे हो गया? क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, क्वेश्चन नंबर 20, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम दी। जो मेन सोर्स है किसका रेवेन्यू जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, किस फॉर्म में? टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट फिर खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट किससे करती है? पीपल से, पार्लियामेंट से, मिनिस्टर से या सबसे? सबसे कलेक्ट करती है, मतलब इन सब में से, ऑल ऑफ दी अबव, सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। किससे कलेक्ट करती? सही करेक्ट आंसर बताओ। और अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो क्या कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए भाई, लाइक शेयर कर दीजिए और अपना 20 में से स्कोर बता दो। 20 में से क्या कर दो, अपना स्कोर बता दो। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो और 20 में से अपना स्कोर बता दीजिए। आंसर क्या होगा हमारा? पीपल से, लोगों से, ठीक है। अच्छा अब स्कोर बताओ, 20 में से कितना स्कोर है, और लाइक शेयर करो फटाफट से। कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए स्कोर बताने में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, द गवर्नमेंट कैन गेट डैश कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसको, कौन सी कंपनीज को कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ डिलीवर करने में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको मतलब अलाउ कर सकती है, बोल सकती है कि भाई आप करिए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, स्मॉल स्केल कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को या कुरियर कंपनीज़ को। दिस वन इज़ वेरी 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 ईजीएस्ट वन आई कैन से, मतलब वेरी भी लगाने की ज़रूरत नहीं, तो खुद एक डिग्री है, ठीक है। तो भाई ईजीएस्ट वन, ये सबसे ही ईजी है। मल्टीनेशनल, स्मॉल स्केल, प्राइवेट या कुरियर? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। प्राइवेट, ठीक है। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा प्राइवेट, सी। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इनमें से जो कौन सा है जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए? बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन या शिप, है ना। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है, कम डिस्टेंस तय करना है, कम रास्ता तय करना है, तो शॉर्ट डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए, मतलब जाने के लिए
कौन सा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत बढ़िया है? बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, शिप है? ये तो बहुत ही मतलब कॉमन सेंस, मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाला आंसर हो गया। हाँ सही बात है, बिल्कुल अपना बिल्कुल क्या होगा? बसेस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई बात ही नहीं बनती, आप लोगों ने लगा दिया होगा बस। क्लियर? चलो 23. How much was spent from the government budget for the construction of the first segment of the metro rail in Delhi, the latest technology? अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो गवर्नमेंट ने बजट यूज़ करा था, किसके लिए? रेलवे, है ना, सेगमेंट जो है मेट्रो रेल के लिए, कितना बजट जो है गवर्नमेंट ने यूज़ करा था? 13,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 10,000 करोड़? कितने करोड़ जो है गवर्नमेंट ने लगाए थे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली के? ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, है ना, कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, बढ़िया सी जो है ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो 13,000 करोड़ का था वो प्रोजेक्ट, 12,000 करोड़ का था, 11,000 करोड़ का था या 10,000 करोड़ का था? कितने करोड़ का था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितने करोड़ का था? हमने देखा था ना बहुत अच्छे से, 11,000 करोड़ का था। ठीक है, क्लियर? चलो, who have pointed out that the massive expenditure could have been avoided if only a fraction of this amount was spent on upgrading the public bus system? किसने पॉइंट आउट किया था कि जो इतना 11,000 करोड़ का जो खर्चा हो रहा था, है ना, इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर इसका कुछ हिस्सा जो पब्लिक बस सिस्टम में हम लगाएं तो बेटर है। तो कौन ये बात पॉइंट आउट कर रहा था? कौन इस बात पे जोर दे रहा था कि बेटर है अगर पब्लिक बस सिस्टम की जो कह सकते हैं अपग्रेडेशन में थोड़ा खर्चा लगा लेते, है ना, अगर इतना इसमें ना लगाते रेल प्रोजेक्ट में 11,000 करोड़ का, तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो कौन कह रहा था ये बात? गवर्नमेंट कह रही थी, मिनिस्टर्स कह रहे थे, लोग कह रहे थे, या पुअर पीपल, गरीब लोग कह रहे थे? कौन कह रहे थे ये बातें? जल्दी बताओ, कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, है ना, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो क्या कहा उन्होंने? गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, पीपल, पुअर पीपल? किसने ये बात कही? किसने कही थी? पीपल, लोगों ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी होगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मच वाटर शुड बी सप्लाइड टू पर पर्सन इन एन अर्बन एरिया इन इंडिया? कितना जो है वाटर सप्लाई किया जा सकता है पर पर्सन को इन एन अर्बन एरिया इन इंडिया, है ना? हमने देखा था ना अर्बन एरिया में, क्योंकि क्या करा था, जो वाटर फैसिलिटी थी जो है ना, उन्होंने क्या करा था कि भाई ध्यान दिया था कि कितनी जो है वाटर फैसिलिटी पर पर्सन होनी चाहिए, अदरवाइज लोग तो फिर अंधाधुंध यूज़ करेंगे। तो अगर हम बात करें अर्बन एरिया के हिसाब से, अर्बन एरिया जिसके लिए किसका पर पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए कितना होना चाहिए? अबाउट 135 लीटर्स पर डे, अबाउट 133 लीटर्स पर डे, अबाउट 130 लीटर्स पर डे, या अबाउट 131 लीटर्स पर डे? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा हमारा आंसर? फटाफट से क्या कर दीजिए भाई, बता दीजिए। हाउ मच वाटर शुड बी सप्लाइड टू पर पर्सन इन अर्बन एरिया इन इंडिया? अबाउट 135 लीटर पर डे, अबाउट 133 लीटर्स पर डे, 133, 130, 131। काफ़ी जो है 3 की लाइन, आप बोलोगे मैम 131, 135 यही सब है, और 1 to 1 वगैरह नहीं हो सकता? तो आसपास के ऑप्शन दिए हैं, देखें दिमाग की बत्ती आप कैसे दौड़ाते हो। क्या देखा था हमने? 135 लीटर्स पर डे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, 135 लीटर्स पर डे हमने देखा था। क्लियर? ठीक है, आया समझ में? अच्छा, अभी तक भी आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया? अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो कर दो, और अपना कितना 25 में से जल्दी से स्कोर बताओ कि 25 में से अभी तक आप कितना स्कोर कर पाए हो। जल्दी से भाई लाइक शेयर करो, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए लाइक शेयर में। और क्या कर दो, 25 में से आपका कितना स्कोर आया है वो भी बता दो। ठीक है, क्लियर? चलो
इसी के साथ हमारे MCQ का सेशन एंड होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। 25 हमने क्वेश्चन करे थे। आई होप आपने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही किए हो, नहीं भी किए हो तो स्कोर ज़रूर बताना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।